अगर अंतिम व्यक्ति की चिंता अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी नहीं कर रही। हमारे ढेर सारे सीनियर उनकी पार्टी में हैं। तो अगर मेरे बारे में और जानकारी लेनी है तो उनसे पूछे। हम तो मानने वाले हैं ही नहीं, हम तो पुराने हठधर्मी हैं। और भगवा का मतलब केवल कपड़े नहीं है। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्माहट में पैदा हो गई है। खासतौर पे देखा जाए कि अखिलेश यादव अब रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित मिश्रा जी। सर, रथ यात्रा, अखिलेश जी, रथ यात्रा, रामचरितमानस की प्रतियां कैसे फटी, अब रथ यात्रा निकाल रहे, सनातन पर सवाल उठा रहे, तब सनातन पे खुलासा कर रहे हैं एक के बाद एक। क्या लग रहा है 2027 का माहौल बदल रहा है क्या? क्योंकि उनके समर्थक कह रहे 27 के सत्ताधीश अखिलेश हैं। सही बात है। वो सत्ताधीश बनना चाहते हैं, हम सेवक बनना चाहते हैं। ये मूल अंतर है। वो सत्ता के लिए वो परेशान है, हम समाज सेवा के लिए परेशान हैं। और उस अंतिम व्यक्ति की चिंता जिनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किताबों में लिख रखी थी, वो करने के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और कर भी रहे हैं। वो अंत्योदय का सिद्धांत देकर अंतिम व्यक्ति की चिंता अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी नहीं कर रही, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो आगे भी करेगी। अच्छा ये है कि भगवान सबको सद्बुद्धि देता है। मैं तो जहां से आया स्वामी करपात्री जी महाराज की भूमि है। वहां लिखा गया कि सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम तो वहां से आ रहे हैं, तो कम से कम अब इनका मन सनातन की ओर चल रहा है, तो हमारी तो ये जीत ही मानेंगे। और भगवान राम का देश है, तो भगवान राम ने सद्बुद्धि दी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सबको डर लग रहा है कहीं सपा भी भगवामय ना हो जाए, वो भी कह रही है सनातन में समाजवाद। हम तो देश को चाहते हैं भगवामय हो जाए। और भगवा का मतलब केवल कपड़े नहीं है, भगवा का मतलब त्याग है, तपस्या है, तारुण्य है, तन्मयता है, तत्परता है। ये सब अगर लाना चाहते हैं तो हम तो तैयार ही हैं। हम तो चाहते हैं ये देश इस पर काम करे, केवल कोई पार्टियों तक ये सीमित ना रहे। उनके भगवा में एक पीडीए भी है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब है पीट देगा ही। अब वो उनकी परिभाषाएं हैं, उन्होंने गढ़ी हैं, तो दोनों लोग उसका जवाब सवाल कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी पार्टी का नाम बदलना चाहें, जो उस नाम पे वोट ना मांगना चाहें, तो आप खुद समझ सकते हैं स्थिति क्या है। हम तो दीपक की तरह जले और आज कमल की तरह खिल रहे हैं। तो हमारा तो तय था ये मामला, आज भी ऐसा बढ़ता रहेगा। हम पार्टी का नाम बदल के अपने सुशासन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे, लोगों को वो समय याद आ जाएगा। डर है, इसीलिए पीडीए जैसा नया फॉर्मूला लेके आए हैं। आजम खान का पूरा जौहर यूनिवर्सिटी बनाया था उन्होंने समाज सेवा के लिए, आप लोग पूरा ध्वस्त हो रहा है अब तो उनका। नहीं, वो व्यक्तिगत सेवा थी। अगर समाज सेवा होती तो इस देश में राम बसते हैं। राम ने ये तय कर लिया था कि किसी भी अनियमितता व्यवस्था को होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा विध्वंसकारी हो ही नहीं सकता था कि जो समाज के हित के लिए सोचा जाए और किया जाए। वो व्यक्तिगत लाभ के लिए था, तो ध्वस्त होना तय था। सपा में भी रोहित मिश्रा का चर्चा चल रहा है। पूरा जैसा गर्दा उड़ाया है आपने, पूरे तरीके से पदभार ग्रहण करके सपा में भी हो रहा। भाई कौन है ये? वो उनका प्रेम है। हमारे ढेर सारे सीनियर उनकी पार्टी में हैं। तो अगर मेरे बारे में और जानकारी लेनी हो तो उनसे पूछें। काम भर का पर्याप्त पता है, जो नहीं पता है वो मैं बताऊंगा। बड़े भाई हैं वहां भी हमारे, तो जब बताएंगे तो मैं कुछ भी बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपका तस्वीर बड़ा वायरल हो रहा था, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में श्री रामचरितमानस। सही है, हम तो युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों अगर साथ है तो इस कॉम्बिनेशन को कहाँ कौन झुठला पाएगा। दोनों लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और शानदार काम और परिणाम दोनों लेके आएंगे। युवाओं पे भी बहस होने लगा है कि दो लड़कों की जोड़ी, आपने सुना होगा 2017 में नारा, अब फिर वही दो लड़के आ रहे हैं उनके सामने। आप अपने को युवा समझ रहे हैं कि नहीं? युवा एक ताज है, हर व्यक्ति इसको पहनना चाहता है। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी बड़ी है, ये उतरना भी तय है। मैं युवा हूं, ऐसा मेरे युवा साथी कहते हैं, मुझे लगता भी है। तो अभी ये ताज अभी है मेरे सर पे, कुछ सालों में ये खत्म हो जाएगा। उनके सर पे है नहीं, जबरदस्ती उसको पहनना चाह रहे हैं, तो युवा उनको पहनने देंगे नहीं। यही ये तय कर चुके हैं कि वो ताज किसके सर पे रहेगा, क्योंकि वो भी वही ताज पहने टहल रहे हैं। तो हम सब मिलके शानदार सरकार बनाने जा रहे हैं। 2027 पक्का 27। तो आप लोग मानेंगे नहीं, विपक्ष में ही बैठाएंगे? हम तो मानने वाले हैं ही नहीं, हम तो पुराने हठधर्मी हैं। हम सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। इतना तो छोड़ दीजिए, लोग कम से कम विपक्ष तो रहे। हम ये कहाँ कह रहे हैं विपक्ष ना रहे, आप ही अरे ने अभी आप ही कहा। के सहयोगी कह रहे हैं 27 ना जीते देव हम उनके। तो 27 कहाँ जीते देव, मना तो होबे करे, 27 जीते थोड़ी देवा जाए, इतना आसान आएगा। तो ये तो तय है कि एका जीते हुए ना देवा जाए, एका शोषण कर एक जगह ना बनाई जाए।
ये रहे बस उतना कि समाज सेवा करे चाहते तो हर व्यक्ति आवे, उकरे लिए सबके मन खुला रहा चाहिए। सबका साथ होए। सबका साथ सबका विकास, और अब तो सबका विश्वास भी साथ है। विनाशकारियों को इसीलिए आगे नहीं आने देंगे। ये थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा। इनका साफ साफ यही कहना है कि आने वाला समय जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता का अगर सरताज कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी होगी। अखिलेश यादव फिलहाल अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, टीवी लखनऊ।